जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और उसी के साथ आप बहुत ही नए तरीके से आप एजुकेशन को यूज करेंगे। मैं बस यही आशा करता हूं आपसे कि आपका सिलेक्शन हो और जो वीडियोस मैं डाल रहा हूं या जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप उसका लाभ उठाइए और उसके साथ आपके भविष्य में आगे बढ़िए। हर घर एजुकेशन इसी के साथ मुहिम चल रही है। तो आज कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं मैं। हिस्ट्री तो चल रहा है, 5 चैप्टर हो चुके हैं 7th क्लास की। अब मैं 6th क्लास की ज्योग्राफी लेके आया हूं आज। तो आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। लग सकता है कि 6th क्लास की ज्योग्राफी में क्या ही है, पर हाँ बहुत कुछ है, बेसिक नॉलेज है और बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बेसिक क्लियर कर लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इट्स माई सेल्फ। तो आपको पता ही है, माय नेम इज रोहित रानवे और ये सब मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब कोई भी डाउट आपको है मेरे से कि भाई कैसे करियर में क्या करना चाहिए, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप आपको चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। देखिए, मेरा जो मकसद है वो है सिलेक्शन, कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अब वो आपकी मेहनत प्लस मेरी मेहनत, मतलब जब आपका 50% और मेरा प्लस 50% जब मिलेगा, जब जाके 100% होगा। तो जब तक मैं आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना चाहो। और देखिए, डेडिकेशन तो होना चाहिए क्योंकि डिफेंस एग्जाम में डेडिकेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। और दूसरी चीज कि आपको परसिवरेंस, पेशेंस, ये सब रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो जरूर इस पे मुझे मैसेज करिए और मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, जो भी मेरा अनुभव रहा है डिफेंस एग्जाम को लेके। आई होप सो इट विल क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी है। बहुत अच्छी एनसीईआरटी लगती है मुझे। एनसीईआरटी क्यों ज्यादा पसंद है? क्योंकि इसमें नॉलेज अच्छा दिया होता है और सोर्स वाइज नॉलेज दिया होता है। एक एक लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों की तरह पढ़ो, ज्यादा इधर उधर मत भागो, समझो क्या बोलना चाह रहा है क्या है। तो यहाँ बात हो रही है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमें अपने अर्थ के बारे में और अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानना है। सोलर सिस्टम किसके अंदर आता है? मिल्की वे के अंदर आता है। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट यहां से करते हैं। Along with these bright objects, you may have also the moon on most of the days. It may, however, appear at different time in different space and at different position. You can see the full moon only once in about a month time. तो फुल मून का मतलब क्या होता है? पूर्णिमा। ये पता होना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा है कि आपको फुल मून और न्यू मून के बारे में पता होगा। तो फुल मून का मतलब क्या होता है? पूर्णिमा। A fortnight later you cannot see at all. A new moon night is अमावस्या। तो न्यू मून मतलब कोई नया। नया कब से आएगा? जब अमावस्या, काली रात आएगी जब तो एक नया उजाला सॉरी, काली रात आएगी तो उसी के बाद एक नया उजाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑन दिस डे यू कैन नॉट वॉच द नाइट क्लियर बेस्ट प्रोवाइड इट इज अ क्लियर नाइट। देखो, अमावस्या रहेगा तो स्टार अच्छे से दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अमावस्या में चांद नहीं दिखता है, और चांद नहीं दिखता तो तारों की जो चमचमाहट होती है वो आपको देखने को मिलेगी। Do you know wonder why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow use to the object of the night sky. सीधी सी बात है कि हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिख सकते हैं, हमें दिन में मून क्यों नहीं दिखता, और कभी कभी हाइपोथेटिकली दिखता भी है। तो उसके क्या रीजंस होते हैं? तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो सन होता है, तो सन की जो एनर्जी है, सन का जो लाइट का सोर्स है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें क्या नहीं दिख पाता है? चंद्रमा दिन में नहीं दिख पाता है और तारे दिन में नहीं दिख पाते। ठीक है, चलो आगे बढ़े। The sun, the moon and all these objects shining the night sky are called the celestial body. बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेलेस्टियल बॉडी किसको बोलते हैं? तो सेलेस्टियल बॉडी किसको बोलेंगे? सन को, मून को, और जो भी वस्तु जो नाइट में चमकती है उसे क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडी। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी क्या है? बिग और हॉट।
दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, किससे बने हुए हैं? गैसेस से बने हुए। दे हैव देयर ओन हीट, लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दिस सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। जैसे कि हम सन को क्या बोलते हैं? स्टार। इनके खुद की लाइट होगी, खुद के गैसेस होंगे, खुद की मतलब बोल सकते हैं ऊर्जा, जिस भी प्रकार की ऊर्जा है वो इनकी खुद की होगी, तो उसी को बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडी। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. They look so teeny because they are very very far for us. तो जो तारे हैं उनकी भी रोशनी बहुत ज्यादा होती है, वो सन के बराबर ही रोशनी देते हैं। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस की वजह से हम क्या नहीं कर सकते, उनकी हीट महसूस नहीं कर सकते। आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलो, सप्तऋषि तारा जो कि नॉर्थ में देखने को मिलता है, नॉर्थ स्टार, और उसको क्या बोला जाता है? सप्तऋषि तारा। चलो पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस, 2 मिनट रुको। चलो, you must have noticed that all the object look smaller when seen from the distance. How small is aeroplane look when flying at the great height? ठीक है, जैसे कि जितना डिस्टेंस होगा उतने हमें चीजें छोटी दिखने लगेगी, जैसे कि एरोप्लेन। While watching the night sky, you may notice various patterns from the different group of stars. They are called constellations. क्या बोलेंगे? ये जो तारे होते हैं, ये तारों के समूह को क्या बोला जाता है? Constellations. उर्सा मेजर, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिलेशन। तो दो जो तारे हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है उर्सा मेजर और बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज कॉन्सिलेशन इज कॉल्ड सप्तऋषि। ये देखो, इसे क्या बोला जा रहा है? सप्तऋषि तारा। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? ऋषि, सैगास और 7 ऋषि। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। इसे क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि सप्तऋषि किसका पार्ट है? सप्तऋषि स्टार किसका पार्ट है? तो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। Ask someone elder in your family neighborhood show more star planets constellation in the sky. ठीक है, तो बहुत तरीके के स्टार्स और भी दिखते हैं, ये हमें जाना है। देखिए 6 क्लास की एनसीईआरटी बेसिकली आपको बहुत कुछ नॉलेज देना चाहती है, बट आप लेना नहीं चाहते तो उसका कुछ नहीं कर सकते। इन एशियन टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार। बिल्कुल पुराने समय में कोई घड़ी तो होती नहीं थी, जब घड़ी नहीं होती थी तो फिर कैसे टाइम देखेगा कोई व्यक्ति? तो स्टार की वजह से देखेगा। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार क्या बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन। इट ऑल्सो कॉल्ड द पोलर स्टार। तो आपसे ये बोला जाएगा कि पोलर स्टार किसे बोला जाता है? नॉर्थ स्टार को पोलर स्टार बोला जाता है। It always remain in the same position in the sky. We cannot locate the position of polar star with the help of सप्तऋषि। तो हम लोग पोलर स्टार की मदद से सप्तऋषि को क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं। ठीक है ना? लुक एट द फिगर, देख सकते हैं पॉइंटर स्टार, नॉर्थ स्टार, और वी कॉल्ड एज अ सप्तऋषि। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। Some celestial body do not have their own heat and light. तो कुछ ऐसी celestial body है जिनके खुद के हीट नहीं है, एनर्जी नहीं है। ठीक है, दे आर lit by the light of the star. Such bodies are called planets. जैसे कि अर्थ, अर्थ की खुद की कोई लाइट नहीं है, जुपिटर की कोई लाइट नहीं है, तो हमारे जो भी 9 ग्रह हैं उनकी खुद की लाइट नहीं है। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लांटिया। ठीक है, तो ये प्लैनेट जो वर्ड है कहां से आया है? प्लांटिया से आया, विच मीन्स Vanderus, the earth on which we live in the planet. It gets all the heat and the light from the sun. तो अगर जिस दिन सन चला गया उस दिन अर्थ भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही मात्र सोर्स है लाइट का, वो है सन। ठीक है, एंड विच इज अवर नियरेस्ट स्टार? इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, say that moon will appear the shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. तो मून क्या है? सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ योर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। लुक अवर अर्थ, देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट लाइट फ्रॉम द सन, दे आर मून्स टू।
तो सबसे ज्यादा मून किसके पास देखने को मिलेगा? सैटर्न। ठीक है, उसके बाद जुपिटर। ओके, अब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक द सोलर सिस्टम। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर सैटर्न यूरेनस हैड द रिंग अराउंड देम। तो ये बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास क्या है? खुद की रिंग्स है। तो मैं आपको गूगल पे दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। वेट फॉर अ मिनट। बहुत खूबसूरत प्लैनेट दिखता है। डिजिटल बोर्ड के अपने ही एक बेनिफिट्स होते हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा रिंग्स देखने को मिलता है, मेजेस्टिक्स रिंग्स वगैरह। बहुत खूबसूरत प्लैनेट है। और सैटर्न को क्या बोला जाता है? शनि ग्रह। ठीक है, तो जो भी, अगर किसको नहीं पता इतना खूबसूरत प्लैनेट, और ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ये सब देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा इसी के पास क्या है? मून से, जिसे हम सैटेलाइट भी बोलते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। ठीक है, चलो। And these belt are small debris. This ring may be seen from the earth with the help of powerful telescope. तो डिब्रीज अभी देखा, वो रिंग के वहां डिब्रीज वगैरह, मतलब कण पार्टिकल्स बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नो एज एस्टेरॉइड्स एंड द मीटोराइट्स। ठीक है, द सन और 8 प्लैनेट। ठीक है, 8 प्लैनेट मतलब 9 प्लूटो है। सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, उसको क्या बोला जाता है? एस्टेरॉइड्स एंड मीटोराइट्स। ओके, आई होप सो इट विल बी क्लियर। अब ये देखिए बुक का जो कारनामा है, तो अभी मैं इसको अब कैसे दिखाऊं, ये बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको रोटेट भी कैसे करूँ, आई थिंक तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पर आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करें और वहां से पढ़ लें। ठीक है ना, देखो ये पीडीएफ में आपको बेशक हर चीज मिल जाएगी। इसका रोटेशन का कुछ फंडा मुझे भी आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके एक एक चीजें जानेंगे। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफ्टन कॉल द सोलर फैमिली विद द सन ऑफ हेड। देखो, डू यू नो, सोल इन द रोमन माइथोलॉजी इज कॉल्ड द सन गॉड। तो सोल को क्या बोला जाता है रोमन माइथोलॉजी में? सन गॉड। सोलर मीन रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सन की फैमिली होती है उसको क्या बोला जाएगा? सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले सन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो सन जो है सोलर सिस्टम का सेंटर है, वहीं से एनर्जी आ रही है। इट इज अ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स bends the solar system. The sun is the ultimate source of the heat and the light in the solar system. But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, away from us, the sun is about 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे। एनसीईआरटी बोल रही है, ये डाटा मानेंगे। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर द डिस्टेंस ऑफ द सन। मरकुरी सबसे पहले, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और इसके बाद आता है प्लूटो। प्लूटो, ठीक है, तो प्लूटो को भी आप मान सकते। देखो बहुत अच्छी ट्रिक भी दी है, अच्छी लगी मुझे। एनसीईआरटी देखो आपको रटने के लिए नहीं बोलता है, पढ़ने के लिए बोलता है। माय, ठीक है, एम, फिर मतलब मरकुरी, वेरी से वीनस, ई से आपका अर्थ, मदर से मार्स, जुपिटर, जे से जुपिटर हो गया, एस से क्या हो गया? सैटर्न हो गया, यू से यूरेनस हो गया, और एन से नेपट्यून हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी। एनसीईआरटी की बहुत हेल्पफुल है, आप पढ़िए, आपको मजा भी आएगा। एनसीईआरटी इज अ मोस्ट प्रेफरेबल बुक। देखो वर्ड ओरिजिन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जियोलॉजी, मीटरोलॉजी, ये सब आपको पढ़ना है तो समझो। जियो प्लस लॉजी, इसका मतलब है स्टडी ऑफ द अर्थ। तो आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ द अर्थ को क्या बोलेंगे? जियोलॉजी। जियो मेटर, जियो मेटर मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर आप अर्थ को नाप रहे तो क्या बोलेंगे? जियोमेट्र। जियोऑइड, जियोऑइड का मतलब क्या है? रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म द अर्थ, मतलब अर्थ का जो शेप है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोऑइड, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलो नेक्स्ट देखें। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun fixed path. Their path are elongated. Elongated का मतलब कैसा होता है बेटा? ऐसा, इसे elongated बोलते हैं। They are called orbits. इसको क्या बोलेंगे? Orbits. Mercury is the nearest to the sun. Mercury क्या है? सबसे nearest है, सबसे पहला प्लैनेट है जो कि सन के पास है। और इसको कितना टाइम लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में? 88 डेज, ठीक है। Venus is considered as the Earth twin. बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के जैसा सेम टू सेम दिखने वाला प्लैनेट कौन सा है? ट्विन कौन है? वीनस, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो, आ गई बात, was also considered as the planet. However, is meeting of the International Astronomical Unit decision was taken Pluto like other celestial body. डिस्कवरी रिसेंट पास में कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब क्या? तो बौना ग्रह, बौना ग्रह, छोटा ग्रह, ठीक है। चलो, मुझे आशा है कि आपको यहाँ चीजें समझ में आ रही होगी। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, तीसरे नंबर पे मरकुरी और वीनस के बाद। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, सब पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज स्लाइट फ्लैटेंड ऑन द पोल्स, मतलब जो अर्थ है हमारा वो पोल पे क्या है? फ्लैट है। दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड। तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ का शेप कैसा है? तो जियोड, ठीक है। जियो प्लस ऑड, ठीक है। तो आपको और कुछ नहीं बताना, और ओवल शेप और ये शेप वो शेप नहीं। एनसीईआरटी क्या बोलता है? जियोड। जियोड मीन द अर्थ लाइक द शेप, ठीक है। चलो, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। नेक्स्ट, कंसिडर फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रोबेबली फाउंड ओनली द अर्थ, मतलब अभी तक लाइट अर्थ पे मिली है। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं, बट जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इट वॉज वाटर एंड द एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो यहाँ वाटर प्लैनेट सब मिलेगा, और इसको क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट, क्योंकि यहाँ वाटर ज्यादा देखने को मिलेगा। देखो, light travel at the speed of 3 lakh kilometer per second. Even with this speed, the light of the sun take about 8 minutes to reach. तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट 0.6 सेकेंड लगता है। तो आप थोड़ा सा एक फैक्चुअल डाटा देख सकते हैं, ठीक है। तो 8 मिनट मतलब लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की है। तो अर्थ पे जो सूरज की किरणें हैं उसको आने में टाइम कितना लगता है? 8 मिनट टू रीच द अर्थ। नील एंगस्ट्रॉम वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून, कब? 20 जुलाई 1969, ठीक है। चलो, द मून, थोड़ा मून के बारे में जानते हैं। Our Earth has only one satellite, that is Moon. It is determined only one quarter that the Earth appears so big because it nearest to the planet or celestial body. It is about 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम us. तो मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के लमसम है, याद नहीं रहे तो 4 लाख के लमसम याद रखने का। 4 लाख किलोमीटर दूर है क्या? चंद्रमा। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो सन का कितना है? 150 मिलियन, 150 मिलियन ही पढ़ा था हमने, ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज, 27 दिन के अंदर अंदर ये अपना राउंड पूरा कर लेता है, ठीक है। तो 15 दिन की चंद्रमा और 15 दिन का आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा निगलेक्टेबल है, क्योंकि 27 दिन के अंदर ही काम हो जाता है। इट टेक एग्जैक्ट द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, मतलब अपना राउंड लगाने के लिए भी, मतलब अपने खुद के घूमने के लिए भी 27 दिन का टाइम लेता है।
एज रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो एक ही तरफ हमें दिख पाता है सन की छाया। द मून डज नॉट हैव द कंडीशन फेवरेबल ऑफ लाइफ, इट माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन और इट। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, फैक्चुअल डाटा है। A satellite is a celestial body that move around the planet of the same way planet move around the sun। तो सैटेलाइट भी सेम जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा अर्थ कर रहा है, सेम सैटेलाइट भी वो ही करता है। और ये आप देख सकते हैं मैन मेड सैटेलाइट। ये मैन मेड सैटेलाइट हम अपने कम्युनिकेशन के लिए और काफी सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इनसैट हो गया, IRS हो गया और एडुसैट हो गया, ये सब हम लोगों ने सेंड करी हुई। ठीक है, तो बेसिक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट फॉल बैक टू द अर्थ और सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। चलो आगे देखें। सरफेस दिस शो मून सरफेस, फुल मून अब्सॉर्ब देयर शैडो। चलो एस्टेरॉइड्स देखें। व्हाट इज मीन बाय द एस्टेरॉइड्स? Apart from the star, planet and satellite, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. जैसे ये सन है, इसके आजू बाजू में जो घूम रहे हैं तो प्लैनेट भी है, और प्लैनेट के साथ साथ क्या घूम रहे हैं? एस्टेरॉइड। ये क्या है? एक तरीके के टीनी बॉडीज है, छोटी बॉडीज है। ठीक है ना, जैसे प्लूटो को भी हम यही बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे? एस्टेरॉइड। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड द जुपिटर। ठीक है, तो आपको एस्टेरॉइड कहां देखने को मिलेंगे? मार्स और जुपिटर के बीच वाले सेक्शन के अंदर। Scientists are viewed that asteroids are part of the planet which exploded many years of the back। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि एस्टेरॉइड हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, चलो अब देखेंगे मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मेटेरॉइड। तो छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे रॉक के पीस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स में। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop in the earth। अर्थ पे गिरने की कोशिश करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं? ये बर्न हो जाते हैं। It causes a flash of light। Sometimes a meteor without being completely burned fall on the earth, create a halo। ठीक है, तो अगर गलती से नीचे गिर गए, अर्थ पे आ गए और वो जल नहीं पाए हमारे फ्रिक्शन, मतलब बोल सकते हैं अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से, तो वो क्या होगा? धरती पे गिरेंगे। जब धरती पे गिरेंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक तरीके का लेक बना देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? लोनार लेक या क्रेटार लेक। ठीक है, चलो यहां तक चीजें क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखते हैं? गैलेक्सी और यूनिवर्स, जिसे हम देखो मिल्की वे, दूध मिल्खला बोलते हैं। Do you see a whitish board brand like a white glowing path across the sky on the clear star night? ठीक है, our solar system is a part of the galaxy। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? गैलेक्सी का। इन एशियन इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लो इन द स्काई। दिस इज वाज नेम एज आकाश गंगा। हिंदी में आकाश गंगा भी बोल सकते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। तो गैलेक्सी बहुत बड़ा है, सोलर सिस्टम से गैलेक्सी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वहां स्टार्स भी देखने को मिलेंगे, क्लाउड डस्ट भी देखने को मिलेंगे, गैसेस भी देखने को मिलेंगे। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक अ यूनिवर्स। तो ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मिलके हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों सूरज होंगे, ऐसे करोड़ों अर्थ होंगे, हमें पता नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड मोर एंड मोर अबाउट इट। ठीक है, तो अभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं, अभी भी जान रहे हैं कि किस तरीके से हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। तो आई होप सो चैप्टर पढ़ने में मजा आया होगा। 6 क्लास की एनसीईआरटी में इतना नॉलेज दिया हुआ है, तो ये नॉलेज आपको हेल्प जरूर करेगा, मैं आशा करता हूँ। और बस इसी के साथ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ और नॉलेज लेते रहे। थैंक यू ऑल।